बताइए जरा समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि जनता यहाँ पर अलग अलग बातें कह रही है। आप एक बात निश्चित समझिए कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इस बात को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियों के कारण उत्पन्न हो चुका है, चाहे वो उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो या कोई भी योजनाएं हो, वो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो फ्री राशन ले रहा है और वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। ठीक है, अब मैं जनता से सवाल ले लेता हूँ। हाँ भैया एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट, नाम बताइए। प्रशांत यादव। हाँ प्रशांत, मुद्दे क्या है आपके? मेरे मुद्दे ये हैं, अभी बहन जी ने कहा कि हम लोग सोना पहन के निकलते चैन नहीं किस्ती, तो ये आपका मुद्दा है। तब सोना 30 था, आज सोना 72 है, पहन के निकलो कहाँ से? तो आपका मुद्दा महंगाई है। ठीक है, हाँ बताइए बोलिए। एक मिनट। दूसरा देखिए, जो बहन जी ने कहा, अपनी जो बात रखी है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, मुझे आप दो बात बता दीजिए। जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल लिया, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण ने क्या किया? दूसरा आ रहा हूँ। पांडे को न्याय कब मिलेगा? बहन उसको पांडे को न्याय कब मिलेगा? ब्राह्मण समाज की एक बेटी का न्याय कब मिलेगा? ठीक है, और भी लोग हैं। हाँ भाई साहब सर, एक मैं सबके सवाल ले रहा हूँ। हाँ भाई साहब ने पीडीए की बात की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगड़ा कहाँ जाएगा? आकाश जी से कहिए पहले अपनी बरादरी ए फॉर अगड़ा, बरादरी बांटेंगे। ए फॉर अगड़ा। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। 80+20 करिए, या तो फिर पीडीए 80-20 की बात कह रहे हैं प्रदीप जी। मैं आ रहा हूँ आकाश जी से सवाल लूंगा, जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी। इनके बड़े सवाल हैं, बताएं। उन्होंने पूछा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पहले इतना बड़ा मुद्दा है। महिला मातृ शक्ति के लिए जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जी। 12 से 17 की सरकार को याद कर लें, कानवाई लगा करती थी और यहीं पड़ोस में कल्होर के पास लाइन लगा के 60-70 बसों को लूटने का काम हुआ था और महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी। ये हमारे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं, इस बात को कह रहे, इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, और महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। महिलाओं की इज्जत के लिए मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, जो दंगे हुए थे, वो एक बेटी की इज्जत लूटी गई थी, उसी पे ये दंगे हुए थे। ये दंगे को नहीं रोक पाए थे। योगी मोदी पे ये सवाल उठा रहे हैं। आज मातृशक्ति को लाभार्थी जो है हमारे आकाश के बारे में जा रहा हूं, आकाश से जवाब लेता हूं। आपने कितनी गुंडागर्दी की वो बता रहे हैं, और गुंडागर्दी महिलाओं का मुद्दा है। जवाब दीजिए सर। पहली चीज तो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, आप अगर रेशियो निकालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर महिलाओं पर अपराध किसी पार्टी की और सरकार में बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर केवल और केवल इनकी सरकारों में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, थाने गुंडे चलाते थे। आज थाने एक जाति के लोग चला रहे हैं। जाति का मुद्दा है। जाति के लोग चला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह चौहान है। मैं सपा से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने भी ये कहा कि ये मैनपुरी में सपा का गढ़ है। अगर ये गढ़ है तो मैनपुरी में सिर्फ उन्होंने यहाँ पर आकर अपना रोजगार लिया, सपा वालों ने यहाँ से सांसद बनाया अपने परिवार वालों को, और मैनपुरी का विकास कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लुटाई की सड़कों के नाम पर। क्यों भैया, ये लगता है सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में ये गुंडाई हो रही थी, पुलिस वाले तमाशा बने हुए थे, आज भी गुंडाई हो रही है। मेरे गाड़ी में FIR कॉपी रखी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे वोट नहीं मांगने दे रहे हैं। FIR मैंने कल कराई है उनके नाम पे। अच्छा, वोट नहीं मांगने दे रहे हैं। मैं समीकरण एक बार धर्मवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट मैं धर्मवीर जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं प्रभुदयाल जी आपके पास आऊंगा। धर्मवीर जी, ये इतना बड़ा मुद्दा यहाँ का है। मुलायम सिंह यादव इतने दशक तक सांसद रहे, 2 दशक से ज्यादा का वक्त बिताया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो गढ़ तो अभी तक हिला नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नहीं हिला। देखिए, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि नेताजी का जो नेतृत्व करने का जो तरीका था, वो सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद की स्थापना थी, जिसमें वंचित, उपेक्षित, सर्व समाज के लोग। लेकिन वो कह रहे हैं किसी का उत्थान नहीं हुआ। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि नेताजी का जो नेतृत्व था, उसमें यहाँ इंदल सिंह चौहान जी भी विधायक हुए हैं। हाँ, यहाँ तमाम लोग नेता हुए। हमारे यहाँ घिरोर से लल्लू सिंह चौहान जी हुए। ठीक है। लेकिन 2012 के बाद ऐसे अराजक तत्वों को समाजवादी पार्टी ने नेतृत्व सौंपा, जहां जाति समीकरण या मैनपुरी के अस्तित्व को मिटाने का जो प्रयास किया है, जिसमें एक विधायक यहाँ प्रचलित। मैं धर्मवीर जी आपसे, एक प्रभुदयाल जी, आपका एक नेता आकाश आनंद है, आपने उनका जिक्र किया, उनका एक वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है। वो गए थे सभा करने के लिए, उस सभा में नोट बांटे गए और बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप लोग नोट बांटते हैं। नोट कहाँ बांटते? BSP नोट तो बांटती नहीं है, नोट तो दूसरे लोग बांटते हैं। कौन बांटता है? बीजेपी वाले बांटते हैं। बीजेपी वाले बांटते हैं नोट?
वो कह रहे हैं हम नहीं बांटे, उनका वीडियो आया है वहां पर, और ये मैं आपको बताता हूँ, इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई, आप देख सकते किसी हैं। भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय शपथ ली थी, उस समय कहा था मेरी सरकार गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान बेरोजगार। आकाश के पास जाऊं उससे पहले मैं जनता के राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं क्या? भैया नाम क्या है आपका? हमारा सरमन सिंह। शर्मल सिंह जी, मुद्दे क्या है? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, देश के क्या मुद्दे, क्या लगता है आपको? देश में कोई कार्य नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब आदमी गरीब ही है, बेचारा पिस रहा है बराबर। बाबा आगे जाओ, क्या नाम है? सीमा पर है। हाँ जी सिंह साहब, हाँ जी, क्या है आपका मुद्दे? मुद्दे में यही है कि मतलब जो है ना सरकार में कोई भी मतलब मुद्दे का काम कुछ नहीं हो रहा है। ये मतलब केवल हाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये जी हो रहा है नहीं हो रहा है काम? हाँ। जो लोग बोलते हैं कि महंगाई है, घर काम बैठे रहोगे, काम करोगे नहीं, मजदूरी मिलेगी नहीं, कोई नहीं, तो मजदूरी महंगाई होगी। और बताऊं, अरे शांत रहो, अरे रुक जाइए, काम है नहीं तो करेंगे क्या? काम है क्या? 4 बार के मुख्यमंत्री विद अखिलेश, पहले सुन लो मैं सुनाता हूँ। 4 बार के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह विद अखिलेश, जो जयवीर सिंह ने काम किया है मैनपुरी के अंदर नहीं, पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 80% सरकारी ट्यूबवेल जयवीर सिंह के बनवाए हुए हैं। सही कह रहे हैं, हाँ उनका कहना है। सुनिए, आज तक विकास देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है? नहीं, ये कह रहे हैं कि जयवीर सिंह जी ने लगवाया, उसका जवाब दीजिए ना। क्या? अरे रुक जा पहले, क्या जिस समय इतना रेत था, ऊसर था, ये माननीय जयवीर सिंह ने ये जिप्सम ला करके यहाँ दी थी, जिससे किसान खुशहाल हुआ, ट्रैक्टर और ट्रक भले चले जा रहे हैं आनंद से। वो जयवीर सिंह की देन है। अगर ये अनुपात लगाया जाए तो अखिलेश और माननीय मुलायम सिंह 0 निकलते हैं जाकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी जो भी के ऊपर जो भी वो कह रहे हैं लिख के दे दूंगा मैं। नहीं, ये गलत, ये पत्थर लिख के दे, ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। कहने से कुछ भी नहीं होता है। ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देश के अंदर कितने शिक्षा संस्थान खोले हैं, और या फिर कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स या कितना विकास हुआ? जवाब दूंगा मैं जवाब देता हूँ। बताइए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, मैं जवाब देता हूँ। और जितने मंडल हैं उस सारे मंडलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। और बताइए, 5 का पंचर जुड़ता था 2014 में, आज 50 का जुड़ता है। ठीक, पंचर जोड़ेंगे 50 का, लेकिन सिलेंडर चाहिए 400 का। क्या बात है भाई? 10 साल। मैं जवाब देता हूं। एक जवाब मिनट देता हूं। आंटी जी, हाँ एक मिनट अरे भाई साहब, एक मिनट आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका, बताइए। पूनम राठौर जी, मुद्दे बताइए। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, मैं तो आम जनता हूँ। आम जनता, लेकिन आपने बिल्ला लगाया हुआ है। वो तो अपने फॉलो करते हैं, अपनी मोदी जी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं एक बार जनता के पास जा रहा हूँ। आकाश एक मिनट प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास में। आकाश एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा। भाई साहब ने बड़ी बड़ी बातें कही और कहा कि मैं लिख के दे दूंगा पत्थर पे कि काम कराया जयवीर सिंह जी ने और इसलिए वो जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैनपुरी में आम जनता है ये। सुन लीजिए, लगातार हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे भी हैं। दूसरी बात, तो सांसद तो आपके ही रहे ना। सुन लीजिए, लेकिन सरकार भाजपा की है। सुन लीजिए, तो आपको काम नहीं करने दिया? नहीं, आपको काम नहीं करने दिया। जब यहाँ सरकार भेदभाव के साथ व्यवहार कर रही है, चूंकि ये नेताजी का घर है, इसलिए। दूसरी बात, भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में ये था कि हम हर साल देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो आज 10 साल भाजपा के हो गए, क्या 20 करोड़ एक सवाल प्रभुदयाल जी